दिल्ली में हार के डर से बौखलाए संजय सिंह और आतिशी मर लेना। आतिशी ने चुनाव आयोग को लिखा खत, दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आतिशी ने कहा, रमेश बिदूड़ी का भतीजा गिरफ्तार हो, खुलेआम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहा धमकी। आतिशी के आरोपों पर रमेश बिदूड़ी का करारा पलटवार। 10 साल में प्लान कहां चला गया? 10 साल का प्लान कहां चला गया? 10 साल क्या करती रही? 10 साल का मतलब क्या होता है? 1 दशक। और हमारी संस्कृति कहती है कि पहली बार अगर कोई गलती करे उसको माफ करना चाहिए, दूसरी गलती करे तो उसको सजा देनी चाहिए। अब दिल्ली की जनता केजरीवाल को सजा दे रही है कि उन्होंने 2 गलतियां की। पहले 2015 में गुमराह किया लोगों को, फिर 2020 में गुमराह किया, 2 गलती कर दी, तो अब उनको तो सजा मिलेगी इस गलती के ऊपर। सर, कितनी सीटें आ सकती हैं आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें दिल्ली में जीत रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक आरोप लगाया है रमेश बिदूड़ी के भतीजे को लेकर के, और सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग को एक खत लिखा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के नेताओं का बचाव कर रही है। और साथ ही आतिशी का यह कहना है कि बीजेपी के नेता, खास तौर से रमेश बिदूड़ी का जो भतीजा है, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है, उन्हें खुले तौर पर धमकियां दे रहा है, और ऐसे में रमेश बिदूड़ी के भतीजे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिसके बाद रमेश बिदूड़ी का भी करारा पलटवार देखने को मिला। सीधे तौर पर कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी ने यह कहा कि यह सीधे तौर पर हार की बौखलाहट है। आतिशी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो कालकाजी सीट से मुद्दों पर नहीं चुनाव लड़ रही हैं, बल्कि इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लड़ करके चुनाव जीतना चाहती हैं। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को फिर से चुनाव आयोग को एक खत लिख करके बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी के भतीजे पर कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने बीजेपी नेता के भतीजे मनीष बिदूड़ी और राजीव भाटी को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। बता दें कि मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को फिर से चुनाव आयोग को खत लिखा। इसी के साथ ही उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम तरीके से ये कहा कि कैसे रमेश बिदूड़ी का जो भतीजा है वो उनके निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कालकाजी में गुंडागर्दी कर रहा है। सीएम ने अपने पत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने के मामले में रमेश बिदूड़ी पर आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी और उनके भतीजे इलाके में लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं। आतिशी ने पत्र में बीजेपी नेता के भतीजे मनीष बिदूड़ी और राजीव भाटी को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके कालकाजी में आने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आयोग से कालकाजी में पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात करने की भी मांग कर दी है। अब इसको लेकर के कालकाजी सीट से ही बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी ने करारा पलटवार किया है, और उनका कहना है कि अब आतिशी के पास कोई मुद्दा नहीं बाकी है, और जिस तरीके से वो कालकाजी सीट से विधायक है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जिसके बाद वो जनता के बीच जा नहीं पा रही है और उन्हें हार साफ तौर से दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के बेबुनियाद आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगा रही हैं। सुनिए रमेश बिदूड़ी का ये बयान। देखो, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वहां पर उनके पास कार्यकर्ता रहे ही नहीं है। लगभग 140 ऐसे प्रोमिनेंट कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने पिछले 8 दिन में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज भी आप देखो, चुनाव लड़े लोग, एडवोकेट्स, महिला विंग्स की उपाध्यक्ष है ना, समाज सेवा के काम में मैंने जैसे लोग, हमारे ये लोग जो समाज के लिए, देश निर्माण के लिए केजरीवाल के साथ ने जो अन्ना जी को लाकर उन्होंने लोगों को गुमराह किया, तो अपने पैसे से खर्च करके, अपना समय लगा के ये राष्ट्र निर्माण के लिए केजरीवाल के साथ जुड़े थे। इन्होंने देख लिया कि लिफाफा केजरीवाल जी के 10 साल में फट गया है, तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा होता आतिशी बहन, 5 साल में मैंने कालकाजी में क्या किया ये गिनवाती, मैंने तुम्हारे लिए ये किया ये गिनवाती, लेकिन वो केवल मुद्दों से हटकर मेरे कार्यकर्ता, अभी उन्होंने हमारे कार्यकर्ता की फोटो जारी की, मेरा भतीजा है, उस वीडियो क्लिप में मैंने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, डीसीपी को, कि जांच करो, इस जो इन्होंने वीडियो जारी की है, फेक वीडियो जारी की है, इसमें मनीष कहीं है ही नहीं उस वीडियो के अंदर। इसी प्रकार से
उनके ही लोगों को, जो उनकी रणनीति रहती है, हमारे कार्यकर्ता से कहकर, जो हमारे बीजेपी में हुआ करता था एक कार्यकर्ता, उससे कहकर कि मेरी नेताजी से बात करा दो, और मेरे से बात कर ली, और फिर उल्टे सीधे एलिगेशन लगा दिए कि मेरे को ये कहा, मेरे को मेरी मतलब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, तो उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो मैंने एक फेक वीडियो उन्होंने जारी की थी, आम आदमी पार्टी की बी ब्लॉक की रहने वाली 2 बहनें थी, जो पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस ने, कल मैंने एसएचओ को फोन किया, उन्होंने बताया हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि बी ब्लॉक में वो रहती है, हम इसके आगे कार्रवाई बढ़ रहे हैं। उनके साथ एक एडवोकेट्स लेडी रहती है, और उनके कहने पर उन्होंने वो फेक वीडियो बनवाई कि बिदुड़ी के ये, बिदुड़ी के वो, चाकू लेकर ये वो, तो वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हमने मांग की है। तो उनके पास अब कुछ है ही नहीं। वो कोई दिल्ली की 10, कालका जी की 10 ऐसी कोई अच्छे काम की कोई बातें करती और उस पर वोट मांगती। अपने बयान से खुद ही वो फंस गई आतिशी जी। उन्होंने कहा बिदुड़ी एक काम बता दे मुझे कि अगर एक भी कालका जी में 10 साल में किया, मैं अपना वोट भाजपा को दे आऊंगी। अब देखो उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। आपका चैनल उनके पास जाए, कहे कि बिदुड़ी ने 2 काम गिनवा दी कि 2 कम्युनिटी सेंटर, एक निवासपुरी में और एक कालका जी में ही डीडीए से बनवाए हैं, 14 करोड़ की लागत से दोनों। तो 2 काम हो गया, आपने ये कहा था। और अब आतिशी 4 काम बताया, तो मैं 16 और गिनवाऊंगा। कालका जी में 10 साल में सांसद रहते हुए ये 16 हमने काम किए। सीनियर सिटीजन होम, 4 डिस्पेंसरियां, एलोपैथिक, फिजियोथेरेपी, ये अलग अलग डिस्पेंसरियां। तो ये 16 काम और गिनवाऊंगा फिर आतिशी जी को मैं। साथ ही केजरीवाल जी ने ये भी बोला है कि मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो, उस चीज पे मेरा सबसे ज्यादा काम होगा। तो जो ये चीज वो बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत बड़ा प्लान है। 10 साल में प्लान कहाँ चला गया? 10 साल का प्लान कहाँ चला गया? 10 साल क्या करते रहे? 10 साल का मतलब क्या होता है? 1 दशक। और हमारी संस्कृति कहती है कि पहली बार अगर कोई गलती करे उसको माफ करना चाहिए, दूसरी गलती करे तो उसको सजा देनी चाहिए। अब दिल्ली की जनता केजरीवाल को सजा दे रही है कि उन्होंने 2 गलतियां की। पहले 2015 में गुमराह किया लोगों को, फिर 2020 में गुमराह किया, 2 गलती कर दी। तो अब उनको तो सजा मिलेगी इस गलती के ऊपर। सर, कितनी सीटें आ सकती हैं आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें दिल्ली में जीत रही। अब ऐसे में जो आरोप आतिशी की ओर से लगाया गया है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि कैसे रमेश बिदुड़ी के जो नेता है, जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, कल भी संजय सिंह ने ये आरोप लगाया था और ये कहा था कि बंटी शेखावत, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उनके घर पर छापा मार रही है और उनको परेशान कर रही है। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। ये आरोप मात्र नहीं है, ये तो किया गया ना। हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रात में 10 बजे जाके पुलिस छापेमारी कर रही है। किस आधार पे? कि किसी ने कह दिया कि ये संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं। इसका कोई सिर पैर है क्या? पुलिस को रात में ऐसे किसी के घर में घुस के छापेमारी करने का, जांच करने का अधिकार है? बिना नोटिस, बिना सम्मन के, बिना एफआईआर के? तो ये चल क्या रहा है? चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हमने समय भी मांगा है चुनाव आयोग से, 3 दिन हो गया, अभी तक समय हम लोगों को नहीं मिला है। कोई कंप्लेंट करते हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। पहले शुरू में थोड़ी बहुत शिकायतों पे कार्रवाई हुई, अब तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये ऐसे तो फिर कहां निष्पक्ष चुनाव बचा? आपकी मुख्यमंत्री आतिशी लगातार चुनाव इलेक्शन ऑफिसर उनको पत्र लिख रहे हैं। आज भी उन्होंने लिखा कि उनके इलाके में कालका जी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैंपेन से रोका जा रहा है। रमेश बिदुड़ी उनके भतीजे, यही मैं कह रहा हूं, यही हो रहा है। मुख्यमंत्री के इलाके में रोका जा रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी के इलाके में रोका जा रहा है। तो टारगेट करके ये काम किया जा रहा है ना। चुनाव हार रहे हो तो हार के बौखलाहट से ये हथकंडे अपना रहे हो। तो हम तो कल गए थे वहां, फिर जब उनके पास कुछ निकला ही नहीं तो फिर छोड़ना पड़ा पुलिस को। जी, हरदीप पुरी ने आज एक ट्वीट किया है, जो आपके विधायक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने सिख समाज के लिए अभद्र बात। अरे ऋतुराज को तो रोज गालियां देते रहते हैं भाजपाई, शर्म नहीं आती इन लोगों को। एक पूर्वांचल के मैथिली ब्राह्मण समाज के एक विधायक को सरेआम टीवी पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वो गाली दी जो आपके कैमरे पे मैं बोल भी नहीं सकता। एक यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग उस गाली का बदला लेंगे। हमको रोहिंग्या कहते हैं ये लोग, हमको बांग्लादेशी कहते हैं। सदन के अंदर कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने।
तो गालियां देने का काम कर रहे हैं आप यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को। लेकिन उन्होंने कहा कि सिख समाज की पहचान ने क्या कहा, क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी बचपन से लेके अब तक, उन्होंने अपना ये। अरे सिख समाज के लोगों को, पंजाबियों को तो गाली दे रहा है प्रवेश वर्मा, उस पे बोले एक शब्द हरदीप पुरी जी। 26 जनवरी के लिए पंजाबी खतरा है, पूछिए हरदीप पुरी जी से, एक शब्द बोल पाए वो? तो जलगांव में जो ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन जो पटरी पे लोग खड़े थे, देखिए जब से खास तौर से जब से हमारे ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बने हैं, इस देश के अंदर अगर आप रेल हादसाओं का आंकड़ा उठाएंगे तो रेल हादसों में भारत दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। और इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, जानवरों की तरह भर भर के वो लोग जाते हैं। हल्ला हो गया गाड़ी में कि साहब आग लगी हुई है, और उस डर के कारण लोग पटरियों पे कूद गए। तो ये मतलब ट्रेन की हालत ऐसी हो गई है, धारणा ऐसी बन गई है कि आए दिन कभी एक्सीडेंट हो। इसलिए आपको बता दें कि संजय सिंह हो या फिर आतिशी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, लगातार कालकाजी विधानसभा सीट को लेकर के, नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर के ये आरोप वो लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने एरिया में जा रहे हैं ताकि वो आम आदमी पार्टी का प्रचार कर सके, तो ऐसे में बीजेपी के तमाम जो समर्थक हैं, नेता हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उन्हें प्रचार करने से रोका जा रहा है। और इसी तरीके के आरोप को लेकर के बीजेपी का यह कहना है कि चूंकि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई खास काम नहीं किया है, दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से खराब कर दी है और इसी का जन आक्रोश अरविंद केजरीवाल को झेलना पड़ रहा है। और जब जनता अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछती है, उनके काम को गिनवाती है, तो यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता मुंह छिपाने लगते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता और वो साफ तौर से बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के नेता उन्हें धमका रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी ने रमेश विदुड़ी को टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर फिर से दाव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने सीट पर अलका लांबा को चुनावी मैदान से उतारा है। जाहिर तौर पर यह मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम कालकाजी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर जो राजनीति है, जो चुनाव है, वो मुद्दों से इतर होकर के कहीं ना कहीं बयानबाजी को लेकर के देखने को मिल रहा है और धमकी भरे जो मामले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो आतिशी आरोप लगा रही हूं कि कैसे उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, या फिर अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था कि रमेश विदुड़ी के बयानों को लेकर के भी काफी ज्यादा आपत्ति आतिशी ने दर्ज कराई थी और बकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट करके रोती हुई भी दिखाई दी थी कि रमेश विदुड़ी मेरे पिता को गाली दे रहे हैं, मेरे पिता इतने बुजुर्ग हैं, फिर भी इस तरीके से गाली गलौच उनके पिता के खिलाफ किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।